हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए झारखंड के भूमिज विद्रोह, जो झारखंड के सभी एग्ज़ामों के लिए है ज़रूरी, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, में सीजीएल, सीजीएल, उसके बाद जेटेट, पीजीटी, दरोगा, जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भूमिज विद्रोह का ये है। तो पहला प्रश्न में कहा गया कि भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नारायण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। तो क्या है, ऑप्शन बी, भूमिज विद्रोह। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1832-33। भूमिज विद्रोह कब से संचालित किया गया था, मतलब कब से शुरू किया गया था। तो 1832 से 33। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त था। जो भूमिज विद्रोह था उसको किस कोल विद्रोह के किस नेता ने उसको समर्थन किया था, मतलब साथ दिया था। तो आपके सामने ऑप्शन है बुद्धू भगत, सिंधराय मानकी, सी या फिर सुगना मुंडा, या फिर बिंद्राय मानकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंद्राय मानकी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भूमिज विद्रोह को बिंद्राय मानकी द्वारा किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया था। जो भूमिज विद्रोह था वो बिंद्राय मानकी ने किस कारण से सहयोग किया था उसको, भूमिज विद्रोह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था, इसीलिए वो साथ समर्थन किया था, सहयोग प्रदान किया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया कि 1798 में अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियम की उपेक्षा करते हुए इनमें से किसे बड़ाभूम का राजा नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा गोविंद सिंह। 1798 में अंग्रेजों के उत्तराधिकारी के नियम की उपेक्षा करते हुए इनमें से बड़ाभूम का राजा नियुक्त किया गया था, किसे, गंगा गोविंद सिंह को। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भूमिज विद्रोह से पूर्व बड़ाभूम के किस दीवान ने अपने चचेरे भाई गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी माधव सिंह। भूमिज विद्रोह से पहले, मतलब कहा बोल रहा है कि भूमिज विद्रोह से पहले बड़ाभूम के किस दीवान ने अपने चचेरे भाई गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी थी। तो उसका सही आंसर है माधव सिंह को बंद करवा दिया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, आपके सामने ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, या फिर अंग्रेज द्वारा अवैध तरीकों के गंगा नारायण के चाचा का उत्तराधिकारी बनाया जाना, या फिर अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में सैन्य आक्रमण, या फिर अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण को गिरफ्तार किया जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीकों से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बनाया जाना। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, मतलब अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीकों से गंगा नारायण के चाचा के उत्तराधिकारी बनाया जाए, इनमें से यही सही है। तो चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि गंगा नारायण द्वारा बड़ाभूम के किस दीवान की हत्या कर भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किया था। तो बोल रहा है कि गंगा नारायण द्वारा बड़ाभूम के किस दीवान की हत्या कर भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधव सिंह की हत्या कर भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगले प्रश्न में कहा गया है कि भूमिज विद्रोह को किस क्षेत्र में संचालित हुआ। भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में संचालित हुआ। आपके सामने ऑप्शन है सिंहभूम, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी संथाल परगना या फिर ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सिंहभूम। भूमिज विद्रोह को किस क्षेत्र में संचालित हुआ था, तो हुआ था सिंहभूम में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भूमिज विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद गंगा नारायण ने किस राज्य पर एक बड़ी सेना के साथ कब्जा करने के उद्देश्य से चढ़ाई कर दी थी। तो इसका सही ऑप्शन है मानभूम या फिर बी ढालभूम या फिर बड़ा भूम या फिर पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बड़ा भूम। और एक बार सुना रहे कि भूमिज विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद गंगा नारायण को किस राज्य पर एक बड़ी सेना के साथ कब्जा करने के उद्देश्य से चढ़ाई कर दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा भूम। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ गए हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि गंगा नारायण द्वारा बड़ा भूम पर चढ़ाई करने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने ऑप्शन है ए बड़ा भूम पर चढ़ाई के दौरान गंगा नारायण के साथ घाटवालों की एक बड़ी सेना थी, या फिर इस दौरान गंगा नारायण की सेना ने कैप्टन रसेल के नेतृत्व वाली सेना पर सफलतापूर्वक हासिल कर दिया था। तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में कहा गया कि इस दौरान गंगा नारायण की सेना ने अंग्रेजों के अधिकारी ब्रेडन और टीमर के नेतृत्व वाली सेना पर सफलतापूर्वक हमला किया था। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गंगा नारायण के बड़ा भूम पर चढ़ाई करने के संबंध में इन तीनों कथन सत्य है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व वाली सेना ने गंगा नारायण के खिलाफ अभियान चलाकर उसके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया था। तो इसका ऑप्शन है कैप्टन रसेल या फिर कैप्टन डेंट या फिर कैप्टन टीमर या ऑप्शन डी कैप्टन ब्रेडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेंट। इसने कई गढ़ों को नष्ट कर दिया था, गंगा नारायण के खिलाफ कई गढ़ों को नष्ट कर दिया था। तो इसका सही आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भूमिज विद्रोह कमज़ोर पड़ने के बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ इनमें से किस क्षेत्र की ओर चले गए। मतलब भूमिज विद्रोह था जो वो कमज़ोर पड़ गया, जिसके बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ अपने साथियों के साथ किस जगह पर चला गया था। आपके सामने ऑप्शन है सरगुजा, राजमहल, मानभूम या फिर सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंहभूम। सिंहभूम पर चला गया था गंगा नारायण सिंह। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सिंहभूम क्षेत्र में पलायन करने के बाद कोल लड़ाकों के साथ मिलकर गंगा नारायण के ने खरसवां के किस राजा के राज्य पर धावा बोल दिया। तो इसका जो प्रश्न में पूछ रहा है कि सिंहभूम के क्षेत्र में पलायन करने के बाद कोल लड़ाकों के साथ मिल गया था गंगा नारायण और खरसवां के किस राज्य पर हमला किया था। तो इसका ऑप्शन है ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर चेतर सिंह या फिर ठाकुर माधव सिंह या फिर ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ठाकुर चेतन सिंह। खरसवां के राजा ठाकुर चेतन सिंह पर हमला किया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि गंगा नारायण की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। गंगा नारायण की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए या फिर 1830, ऑप्शन बी 1831, ऑप्शन सी 1832 या फिर ऑप्शन डी 1833। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1833। गंगा नारायण की मृत्यु 1833 में हो गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ गए हैं। तो इनमें से बोला कि इनमें से किसके साथ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह की मृत्यु हो गई थी। मतलब गंगा नारायण सिंह जो किसके साथ लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका ऑप्शन है ए के विल्किंसन, बी भोलानाथ सिंह
या सी चेतन सिंह, या फिर डी कैप्टन रसेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेतन सिंह। मतलब चेतन सिंह के साथ लड़ते लड़ते गंगा नारायण सिंह मर गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि गंगा नारायण की मृत्यु के बाद ठाकुर चेतन सिंह ने उनका सर काटकर इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा था, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5,000 रुपये मिले थे। इस प्रश्न में कहा गया कि गंगा नारायण सिंह की मृत्यु जो हुई थी ठाकुर चेतन सिंह के साथ लड़ते लड़ते हो गया था, लेकिन ठाकुर चेतन सिंह ने उसका सर काट दिया था, और वो सर जो काट कर इसे अंग्रेज अधिकारी को भेज दिया था, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को 5,000 रुपये का इनाम मिला था। तो वो किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा था, ये प्रश्न में कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कैप्टन विल्किंसन। इसको ही सर काटकर गंगा नारायण सिंह का सर काटकर विल्किंसन के पास भेज दिया गया था। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक था भूमिज विद्रोह। फिर अगले क्लास में लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक। तब तक के लिए मेरा फेमस एजुकेशन एकेडमी है, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे रोज़ वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आते रहेंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें एवं कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद एवं धन्यवाद।